शुरुआत की पहली गेंद मैदान पर, ओ लो फुल टॉस ऑन साइड पर फ्लिक ऑफ द रिस्क के सारे मूड आ गया, शॉट स्कोर लेगा खिलाड़ी, बहुत तेज निकला और साथ साथ थोड़ी सी गफलत मैदान पर प्रसाद की, और ये दूसरा भी रन मैदान पर बनता हुआ। प्रसाद ढीला नहीं रहना मैदान में, इस वक्त दोनों टीमों के लिए मैच बहुत खुश है, लेकिन सबसे ज्यादा मैच इंपॉर्टेंट इसी वक्त होगा इस मैदान पर, जो कि होराड़ा टीम के लिए, क्योंकि उनको पता है कि यहां से अगर रेडी हार जाती है तो उनके चांसेस बहुत रहेंगे वापसी करने के। इसलिए तो समीर मलगांवकर जो कि एक्स ब्रांड के मालक मैदान पर, दूर शरीर के बहुत दूर, ऑफ्टर के बहुत ज्यादा बाहर, पीछा क्या उस गेंद का, लेकिन वाइट बॉल का इशारा मैदान पर पहुंचता जो कि टीम का स्कोर पहुंचा 3 रन पर। माउली स्पोर्ट डी कप्तान जो कि इस वक्त टॉस पर जीत चुके हैं और उन्होंने कहा शुरू करेंगे आज बल्लेबाजी के साथ मैदान पर, इस ढलती हुई शाम के साथ वो अटैकिंग बैटिंग मैदान पर। भाई ये तो क्रिकेट का मजा रहता है, हमेशा ढलती शाम के साथ आपको बैटिंग करनी पड़ेगी, सूरज जितना ढल रहा है बाद में थोड़ी सी नमी ही छा जाएगी मैदान पर, बाद में बैटिंग करना सर जी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मैदान पर। ओ बीट क्या वहां से, बिल्कुल बीट क्या, कदमों का शानदार इस्तेमाल किया, कदम बड़े आगे निकल चुके थे शॉट के लिए, वो जगह ढूंढ रहे थे मैदान पर। और अनुमान अगर अमूमन देखा जाए गजा सूर्या जी तो यही काम करते हैं मैदान पर, आक्रमण शुरू के पहले पावर प्ले ओवर्स में अगर वो खड़े रहते ना तब टीम के लिए बहुत आसानी होती बाद में बैटिंग करना। ये अटैकिंग बैटिंग करना बहुत पसंद करते हैं मैदान पर, आक्रामकता ही उनका एकमात्र बचाव का साधन, ये आक्रमण करना बिल्कुल जानते हैं और किसी भी सूरत में समीर पर ये आक्रमण करेंगे इसी सोच के साथ ये मैदान पर उतर चुके हैं। लॉन्ग ऑन पीछे रखा डीप मिड विकेट पर, एक मिड विकेट पीछे रखा, लॉन्ग ऑन नहीं है वहां पर, थोड़ा सा वो वाइड सीधा रखा है वहां से कैचिंग पोजीशन के लिए, मतलब दोनों जगह संभाल सके, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑन, फुल टॉस गेंद, तो कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद निकली कवर बाउंड्री पर, पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, दूसरा भी रन पूरा मैदान पर, कॉल जब तक निकल पाए तीसरे के लिए कॉल किया और तीसरा भी रन मैदान पर पूरा होता। यूट्यूब पर ये मुकाबला है शायद इसलिए हम बहुत तो कहना पसंद करेंगे, आप जो भी मैदान पर बात कर रहे हैं वो सब कुछ लोगों को सुनाई देती है। और 3 रन मैदान पर बनते हुए समीर वापस मोर्चे पर, अब ग्लेन मैदान पर, देखिए पूरे प्रतियोगिता में इसका बल्ला एकदम शांत है, ऐसा नहीं कि बैटिंग नहीं कर सकती, इनके पास बल्लेबाजी है, बिल्कुल दुबला पितला जो दिखता है लेकिन ताकत बहुत शरीर में इनके। ऑफ्टर के बाद चॉप किया गेंद को बैकफुट पॉइंट पर, एक ही रन वहां पर बनता हुआ और सिंगल के साथ में इजाफा, टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा इस वक्त इस मुकाबले में 7 रन पर। देखिए रेडी को भी पता है कि 40 रन तो पहले बनाने पड़ेंगे बल्लेबाजी को, तो 40 बनाएंगे तो फाइटिंग टोटल मैदान पर, लेकिन मैं कहूंगा 40 के ऊपर अगर प्लस वो 50 बनते तो बोनस मैदान पर। कदमों का इस्तेमाल किया, बड़ा थे कदम, बिल्कुल आकर जाकर शॉट वो जगह बना रहे, पावर प्ले में आक्रमण करने का जो कि प्रयास मैदान पर, और जितनी डॉट गेंदें जाती रहेगी ना वो बिल्कुल अच्छी बात रहेगी होल्डा टीम के लिए, वो वहां से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये होल्डा टीम के इस वक्त रेडी टीम ज्यादा गेंदे डॉट खेले मैदान पर और कुछ ना हो और वहां से वापसी उनकी हो जाए, ये होगा मैदान पर, ये मुकाबला है सही। और इस बार हवा में शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, सीधे के हाथ में उस कैच को लपका और बेहतरीन कैच और आउट मैदान पर। गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर गेंदबाजी करते इस वक्त शंकर मैदान पर, सामने इस वक्त नॉस्टैक एंड पर अक्षय राणी जो कि पहुंचेंगे और टीम के लिए अब ग्लेन मैदान पर। देखिए पूरे प्रतियोगिता में
शुरुआत इस ओवर की दूसरे मैदान पर। और इस बार आड़े बल्ले से ऑन साइड पर डीप में प्रोटेक्शन, लेकिन उस बात को भी फर्क नहीं पड़ता। पहला रन बहुत तेज निकला, गितेश जबकि दौड़ते हुए थ्रो अच्छा गितेश का, लेकिन साथ साथ अक्षय जो कि बिल्कुल फ्रेश है मैदान पर, दूसरे के लिए कॉल किया। दूसरा भी रन मैदान पर पूरा और टीम का स्कोर पहुंचा 9 रन पर। ओ इस बार बढ़िया टाइमिंग, ताकत बहुत ज्यादा, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से पार, 6 रन। निकल चुके मिड विकेट पर, पहला रन बहुत तेज निकला, लेकिन देखा वहां से साइश बहुत तेज है ये, एक बड़े शॉट के साथ वो सिंगल मैदान पर। और मुझे लग रहा है कि ग्लेन ने पहला छक्का मारा पूरे आज के दिन पर। लेकिन चलिए मैं कहूंगा जो गया वो बीता हुआ पल था, आज आने वाला पल ये किस तरह से रहेगा। इस वक्त ग्लेन को बैटिंग करनी है मैदान पर, अपनी टीम को जीतना है। तो आड़े बल्ले से ऑन साइड पर, ताकत बहुत है इसमें, और गेंद भी निकली गैप में, मिड विकेट सीमा रेखा से पार, वन बाउंस, 4 रन। मैदान पर, यह और थोड़ा सा महंगा, इस ओवर में अभी तक 13 रन निकले मैदान पर, और सिद्धेश वापस मोर्चे पर। ओहो हो, इस बार उड़ाया 6 रन के लिए। धन्यवाद ग्लेन, टाइम बचाने के लिए खुद ग्लेन वहां पर चले गए, गेंद को उठाकर वापस कर दिया गेंदबाज के हाथ में, लेकिन इस बार हवाई फायर किया गेंद को। कैच तो बहुत मुश्किल है, गेंद को लेना इतना आसान नहीं, लेकिन तब तक जब तक गेंद को वन बाउंस उठाया जाएगा, 2 रन वहां पर बनते हुए। 21 रन का ये ओवर मेरे अंदाज से अभी तक मैदान पर, और टीम का स्कोर पहुंचा 28 इस मैच में मैदान पर। 28 जो कि इस वक्त मैदान पर इस खेल में, देखिए जब ये शॉट लगा ना अक्षय के बल्ले से, तब ये छाप छोड़ी गई मैदान पर, और इशारा कर दिया, शंकनाथ कर दिया मैदान पर कि बिल्कुल तुरंत जो टीम पहुंची है उसके साथ आज दूसरी टीम पहुंचेगी रेडी, ये आगाज, ये बिल्कुल ऐलान मैदान पर। और उसी ऐलान की शुरुआत ग्लेन और इस वक्त युवा खिलाड़ी जो कि अक्षय मैदान पर करता हुआ इस मुकाबले में। गणेश जो कि इस वक्त मोर्चे पर रहेंगे। गणेश उनके सामने ग्लेन मैदान पर। ग्लेन फर्नांडिस बिल्कुल ताकत बहुत ज्यादा, शरीर में दुबला पतला दिख रहा है, लेकिन आप उन पे उनके शरीर एचटी पर मत जाइए, इनकी ताकत देखिए, सीधा शॉट इस समय पर लगाया उन्होंने, जो कि मुश्किल है इस समय पर जब हवा ना हो सामने। और मिस टाइम है ये, हवा में मौका है सीधे हाथ में, और ये आउट मैदान पर।
शाम के समय पर यह मुकाबला बिल्कुल कड़क मैदान पर 28 पर पहुंचा टीम का स्कोर और नितेश इस वक्त मैदान पर। देखिए पूरे प्रतियोगिता में इनका बल्ला बोला है और आज शायद वही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मैदान पर, लेकिन दूसरी ओर से सिद्धेश इस वक्त गणेश के हाथ में मूर्छा। एक सफलता पहली गेंद पर ग्लेन को वापस कर दिया चलता मैदान पर और 28 से सामने टोटल मैदान पर अभी तक। शॉट, बाउंसर, अतिरिक्त उछाल, गति सब कुछ बीट करते इस मैदान पर। बिल्कुल इस वक्त देखिए शॉर्ट पिच गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और बाउंस कितनी जल्दी, बहुत तेज घूम पाती तब तक गेंद विकेट कीपर के हाथ में। नहीं, इंपैक्ट सबसे है लेग स्टंप के बाहर। ये मौका, चलिए रन मिलेंगे। अरे नहीं, एक ही रन मिलेगा, एक ही रन वहां पर मिलेगा। राजा नाटेकर की थोड़ी सी गलती वहां पर, थ्रो बिल्कुल सटीक किया था, आपको पीछे तो बैकअप करना था मैदान पर। एक ही रन वहां पर बना। एक रन के साथ टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा 29 पर। पहले 12 गेंदों पर 28, उसके बाद अंतिम 3 गेंदों पर ग्लेन का विकेट निकलने के बाद मात्र सिर्फ 1 रन मैदान पर। भाई यही तो खेल है मैदान में, जैसे विकेट निकलते जाएंगे ना ये आसार बिल्कुल मुश्किलों में नजर आते हैं, लेकिन जैसे डॉट गेंदें होती रहेंगी, होनोरा टीम के कदम वैसे वैसे बिल्कुल मैदान की तरफ बढ़ते रहेंगे मुकाबले में। यही तो खेल है मैदान पर। ये इसी खेल को देखने के दर्शक मैदान से बाहर घर से मैदान तक निकलते हैं और उसी खेल को आज इस समय पर दिखा जाएगा। 29 और इस बार टाइमिंग खूबसूरत लेकिन सीधे हाथ में, लेकिन ये ओह एफर्ट कमाल का और ये आउट मैदान पर। बहुत सुंदर मैदान पर बैटिंग नहीं कहूंगा, बॉलिंग कहूंगा। देखिए उस वक्त ये बड़ा विकेट निकला और विकेट निकलने के बाद मैदान पर इस वक्त पीके मैदान पर। सिर्फ 1 रन मैदान पर और वहां से गजा सुरेश की आवाज आई थी ना कि आप इस ओवर में सिर्फ 6 बनाइए, अंतिम ओवर में 2 शॉट लगेंगे तो 50 तक बैटिंग हो सकती है। भाई यही तो प्लान था मैदान पर, लेकिन गणेश ने उस प्लान को नस्ता नाबूद कर दिया। 2 विकेट निकले अक्षय और गणेश की, जो कि इस वक्त मैदान पर। इस बीच मात्र वापस खेल मैदान पर चलेगा। इस बार इनसाइड आउट मारने का प्रयास, हवा में बल्ले पर बिल्कुल टच हो गई, सीधी निकली हाथ में और एक विकेट मैदान पर। तीसरा विकेट इस ओवर में मैदान पर और ये आउट मैदान में। चल रही है मेहरबान, शाम में रुकने वाली है नहीं किसी के लिए, तो आप उसका मान रखिए, सम्मान रखिए और जल्दी कीजिए मैदान पर, क्योंकि इसके बाद सामने टीम की भी बैटिंग मैदान पर बची है। कड़क मुकाबला, कड़क मैच, दावेदारी का मुकाबला, चाहने वालों की उत्कंठा वो तौबा गर्दी मैदान पर। और इस बार ड्राइव किया, इनको हैट्रिक का मौका था, लेकिन चलिए वहां पर सिंगल निकला, पहला रन बहुत तेज निकला और जब तक गणेश जाते फील्ड करते इनको, गणेश ने वहां पर गौरव 1 रन अपने खाते में जुटा हुआ और इस ओवर में सिर्फ मात्र 2 रन निकले और टीम का स्कोर निकला जो कि 30 रन पर। पहले 2 ओवर में 28, तीसरे ओवर में 3 विकेट और सिर्फ 2 रन। वेल डन बॉलिंग गणेश मैदान पर।
आखिरी 6 गेंदे जितने रन बना सकते हैं आप बनाइए, ये आपके बहुत फायदे में रहेंगे। वापस खेल मैदान पर गणेश, गणेश मैदान पर। पूरे प्रतियोगिता में अच्छी बॉलिंग की युवा लड़के ने। बल्ले पर लगी है, बल्ले पर लगने के बाद ओ यहां पर मौका रन आउट करने का, लेकिन एक ही रन वहां पर बनता और एक रन के साथ तब टीम का स्कोर पहुंच अंतिम 7 गेंदों पर सिर्फ 3 रन निकले, मतलब 31 पर हालत मैदान में। 5 गेंदे बची है। नितेश राहुल जो कौन स्ट्राइक मैदान पर। नितेश एक शॉट तो चाहिए मैदान पर, अगर एक शॉट कम होता है तो होडावड़ा टीम के एक कदम आगे चलेंगे मैदान पर। ये पता है कि दोनों टीमों के लिए मुकाबला महत्वपूर्ण है। एक तो होडावड़ा टीम ये मैच को देख रही है, उनको पता है कि अगर मुकाबला सामने वाली टीम रेडी अगर हार जाती है तो उनको मौके बिल्कुल मिलेंगे मैदान पर, लेकिन दूसरी ओर रेडी चाहती है कि मौके ना दिए जाए मैदान पर इस मुकाबले में। बीट किया, बीट किया, बीट किया वहां से। 8 गेंदों में लगभग अब 7-6 गेंदे डॉट डाली गई मैदान पर, लगभग 5 डॉट, उसमें से 3 विकेट। ये कुछ लेखा जोखा मैदान पर, मतलब क्या वापसी। शुरू के पहले 2 ओवर में 28, जब ग्लैन खेले लग रहा था कि 50-55 तक ये टोटल बनेगा, उसके बाद क्या मड़गांव टीम की वापसी, लाजवाब मैदान पर। लाइन को पीछे रखा, ऑप्शन के दूर रखा, छोड़ा वहां से व्हाइट लाइन के लिए, लेकिन शायद नहीं, वहां से अंपायर का इशारा था, इनकर का शायद देखिए। अंपायर व्हाइट के लिए रिव्यू है शायद नहीं, मेरे अंदर से व्हाइट के लिए नहीं है रिव्यू, नो, और रनआउट के लिए भी रिव्यू है। और अंपायर बातचीत कर रहे। ओके, खेल चलेगा वापस मैदान पर। देखिए अभी भी कुछ गेंदे बची मैदान पर, 3 गेंदे बची, 9 गेंदों में सिर्फ 3 रन बने रेडी। ये बात ध्यान में रखिए आप। वो खराब बैटिंग मैदान पर। वाइड बॉल, वाइड बॉल मैदान पर, वाइड दे दिया अंपायर ने, बात में कुछ नहीं, रिव्यू तो है नहीं आपके पास, आप कुछ भी नहीं कर सकते। 1 रन वहां पर निकलता हुआ और 1 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा, जो कि 32 रन पर, 32 मैदान में। राजा टाइम व्यतीत ना कीजिए, बाद में आपको बैटिंग करनी है मैदान पर। वापस खेल मैदान पर। ओ क्या बीट किया वहां से, बॉलिंग तो सुपर की वहां से, तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाजी की, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग मैदान पे। युवा लड़कों ने काम कर दिया मैदान पर। हालांकि एक वाइड जरूर निकला, एक सिंगल निकला और टीम पहुंची 33 पर मैदान पर। सर जी एक्शन के ऊपर नहीं, आज उनकी लाइन देखिए, बहुत सुंदर लाइन मैदान पर, क्रूशियल बॉलिंग। फुल टॉस गेंद, गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन पर, जहां पर ओह एफर्ट, सुंदर एफर्ट, शायद 2 रन वहां पर बन सकते हैं, दूसरा भी रन मैदान पर बनता था और 2 रन के साथ 35 पर पहुंचा, 35 पर टीम का स्कोर मैदान में। बिल्कुल बेहतरीन माहौल मैदान पर, बिल्कुल समय बहुत खूबसूरत मैदान में और दावेदारी पेश करने वाला ये मुकाबला किस और चलेगा, ये बात बताने वाला मुकाबला मैदान पर। और तमाम दर्शक जानते हैं कि होल्डर टीम अभी भी रुकी है, क्योंकि मैच ऑन है दोनों टीमों के लिए। दूर रखा, शरीर के दूर रखा, ऑफ के बाहर रखा, गेंद को बिल्कुल पीछे किया, वहां से विकेट कीपर ने गेंद को रोका और यहां से ये और भी लगभग लग रहा है समाप्त हो चुका है। वेल डन बॉलिंग। ये देखिए पहले 2 ओवर में 28, उसके बाद 35, मतलब टोटल 12 गेंदों पर 7 रन निकले मैदान पर और 36 रनों की आवश्यकता अंतिम जो कि 24 गेंदों पर। साथ साथ मड़गांव टीम से जाना जरूर कहना चाहूंगा, मड़गांव टीम जल्दी कीजिए, शाम ढल रही है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपको वो टाइम जो कि बचाना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली टीम मैदान में पहुंच चुकी है। आप थोड़ा जल्दी कीजिए मैदान पर।
रन गति से रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन रेडी टीम की बात की जाए तो गौरव कांबड़ी, ग्लेन फर्नांडिस जैसे एक अच्छे गेंदबाज है, अनुभवी गेंदबाज, उनके सामने थोड़े से इम्तिहान रहेगा जो कि राजा नाटेकर का। स्ट्राइकर बल्लेबाज राजा नाटेकर और नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी के लिए अक्षय। गौरव कांबड़ी राइट हैंड राउंड विकेट, पहली गेंद लेकर बिल्कुल यॉर्कर लाइन की गेंद थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। 36 रन का पीछा करना होगा इस मैच को जीतने के लिए। गौरव कांबड़ी एक छोटे रनअप के साथ, लेकिन ऊंचे कद के लंबे खिलाड़ी, काफी अनुभव उनको। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उतनी बहुत बढ़िया शॉट खेला था इस गेंद के ऊपर, लेकिन आउटफील्ड थोड़ी सी खराब, केवल सिंगल रन पर संतुष्ट रहना पड़ता और 1 रन के चलते रन संख्या 1 पर पहुंचती हुई 36 रनों के जवाब में 2 गेंदों के समाप्ति के बाद। रेडी टीम की बात की जाए तो पहले 2 ओवर में 28 रन, उसके बाद 2 ओवर में केवल 7 रन आए और वहां पर 35 रन पर रोकना पड़ा रेडी टीम को। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, गुड लाइन स्पॉट पर गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। गोटिया राणे विकेट के पीछे काफी चुस्त है और कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। 3 गेंदों के समाप्ति के बाद रन संख्या जो कि 1 पर रुकती हुई। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बीच काफी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए गौरेश कांबड़ी, रेडी एक्सप्रेस जाने वाले एक गेंदबाज। 4 गेंदे हो चुके हैं और केवल 1 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ 38 सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद थी, थोड़े से सफल होकर खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेटों पर जाकर टकराती हुई पहले विकेट का पतन होता हुआ अक्षय बैक टू पैविलियन। पांच गेंदों के ऊपर केवल 1 रन आ चुका है और गौरेश कांबड़ी की तारीफ करनी होगी। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी पावर प्ले के ओवर में राजा नाटेकर नॉन स्ट्राइक एंड पर 1 रन पर खेलते हुए 36 रन के जवाब में क्या बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन स्पेल। यहाँ पर आखिरी गेंद बच चुके हैं, देखना होगा आखिरी गेंद यहाँ पर बिंदी के साथ अपने ओवर की समाप्ति करते हैं या नहीं। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, फील्डर ऊपर आते हुए बैक टू बैक दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी जहां पर गौरेश कांबड़ी की बात की जा रही थी, एक अनुभवी गेंदबाज और केवल 1 रन खर्च किया उस ओवर में और 2 विकेट सफलता हासिल करते हुए गोल्डन डक के शिकार बने, बिना कोई रन बनाकर वापस लौटते हुए पहले ओवर के समाप्ति के बाद। डीजे न्यू बैटर मैदान पर समीर मलगांवकर जाते हुए 18 गेंदे और जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर ग्लेन फर्नांडिस दिखाई देते हुए निजी कोटे का पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर, पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन निकाला था गौरेश कांबड़ी ने, 2 सफलता और 1 रन खर्च किया था। और स्ट्राइक पर रहेंगे राजा नाटेकर, उनके ऊपर पूरी दारोमदार होगी, सभी दर्शकों के निगाहें उनके ऊपर होगी क्योंकि एक बल्लेबाज है जो मैच का रुख बदल सकता है। आनंद स्पोर्ट मड़गांव की ओर से इस ओवर की पहली गेंद लेकर राजा नाटेकर के लिए विकेटों के काफी नजदीक खड़े गोटिया राणे दिखाई देते हुए एक डिप स्क्वेयर लेकर राजा नाटेकर के लिए डिप मिड विकेट, डिप काउ कॉर्नर, डिप लॉन्ग ऑन पर और शॉर्ट मिड ऑफ पर फील्डर खड़ा कर चुके, डिप स्लीपर कवर पर खिलाड़ी। अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंद थी, पहला रन तेजी के साथ निकला, दूसरे रन के लिए पलटना चाहेंगे लेकिन केवल 1 रन मिलेगा। सिद्धेश कांबड़ी गेंद के ऊपर आते, गेंद के उठाते, थ्रो करते, तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के चलते रन संख्या 2 पर पहुंचती हुई 2 विकेट के नुकसान पर 36 रनों का पीछा यहां पर करती हुई
ग्लेन फर्नांडिस इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर समीर मलगांवकर पहली बार सामना करेंगे। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलते हुए अंपायर का यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन मिलेगा और एक रन के चलते रन संख्या 3 पर पहुंचती हुई 36 रनों के जवाब में। इस ओवर की अगली गेंद लेकर ग्लेन और सामने समीर मलगांवकर, बड़ा शॉट लेकिन फील्डर सिद्धेश कामड़ी गेंद के ऊपर आते, लेकिन भाग्यशाली रहे यहाँ पर चौका रोका और 2 रन अपने टीम के लिए रोके और 2 रन के चलते रन संख्या जो कि बढ़ती हुई 5 रन। दूसरा ओवर जो कि प्रगति पर 36 रनों के जवाब में पीछा करती हुई यहाँ पर आनंद स्पोर्ट मलगांव टीम। 2 विकेट जल्दी खोए थे पहले ओवर में, उसके बाद राजा नाटेकर और समीर मलगांवकर 4 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। ग्लेन इस ओवर की अगली गेंद रिवर्स अटेंड किया, अल्टे पलटे, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन पूरा किया और 1 रन के चलते रन संख्या 6 पर पहुंचती हुई। रन संख्या 6 पर रुकती हुई 36 रनों के जवाब में 2 विकेट के नुकसान पर। बार बार फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात कर चुके हैं राजा नाटेकर के लिए और उनके सामने गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। यहाँ पर ग्लेन की तारीफ करनी होगी, अनुभवी खिलाड़ी, युवा गेंदबाज, रेडी गांव का ये खिलाड़ी, बड़े बड़े प्रतियोगिता खेलने वाला और अच्छी गेंदबाजी। खराब गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद थी, घुटना टेक तमाशा देगा और लेकिन बहुत ही बढ़िया उतना ही कैच करते हुए जाना होगा राजा नाटेकर को वापस। भाग्यशाली रहे यहाँ पर ग्लेन फर्नांडिस, काफी बाउंड्री लाइन के नजदीक इस कैच को लेते हुए, जो कि रोहित दिखाई देते हुए स्क्रीन पर। अगर ये छक्का जाता तो शायद इस मैच में वापसी करते मलगांव टीम, लेकिन क्या तारीफ करनी होगी इस फील्डर की। तीसरा विकेट का पतन होता हुआ, रन संख्या केवल स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। माफ कीजिए, 1 गेंद बाकी है, रन संख्या 6 पर पहुंचती हुई। रन संख्या 6 पर नए बल्लेबाज मैदान पर रामा दड़वी। आखिरी गेंद इस ओवर से, अभी भी 30 रन चाहिए जीतने के लिए, गेंदे बचे 13। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, लेकिन विकेट कीपर से थोड़ी सी मिसफील्डिंग होती हुई एक मौका बन चुका था बल्लेबाज को यहाँ पर स्टंपिंग करने का और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 6 पर। इस ओवर में 5 रन खर्च किए ग्लेन ने और एक बड़ी विकेट जो कि राजा नाटेकर को चलता किया। 12 गेंदे और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे और 30 रनों की जरूरत है। जितेंद्र नागोजी अगले गेंदबाज, परिवर्तन करते हुए निजी कोटे का पहला और अपने टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर रिवर एंड से गेंदबाजी के लिए जितेंद्र नागोजी। बारह गेंदे और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। समीर मलगांवकर अभी भी मैदान पर, उनके साथ देने के लिए रामा दड़वी नॉन स्ट्राइक एंड पर। जितेंद्र नागोजी गेंदबाजी में एक और परिवर्तन होता हुआ। गौरेश कामड़ी जो कि पहला ओवर 1 रन और 2 विकेट, उसके बाद ग्लेन फर्नांडिस 5 रन और 1 सफलता। राजा नाटेकर जैसे प्रमुख बल्लेबाज को आउट करके वापस लौटा दिया। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए जो कि सामने है समीर, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड गेंद का आता हुआ। एक अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 7 रन कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड के ऊपर। अभी भी 12 गेंदे हैं, जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे और 29 रनों की जरूरत। बड़ा शॉट,
और ग्लेन फर्नांडिस गेंद के ऊपर आते, कोई गलती नहीं की ग्लेन ने, और यहां पर समीर मलगांवकर को जाना पड़ेगा वापस। चौथा विकेट गिरता हुआ, रन संख्या केवल 7 रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर। काफी नाजुक स्थिति में इस वक्त आनंदी स्पोर्ट मड़गांव टीम। न्यू बैटर मैदान पर अंडा मसूर कर जाते हुए बल्लेबाजी के लिए। चार विकेट के नुकसान पर 7 ये टोटल 36 रनों के जवाब में। हॅलो, ओडाडा संघाचा कर्णधार कुठे जवळपास असेल तर त्यांनी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये संपर्क करायचा आहे। ओडाडा संघ जितेंद्र नागोजी इस ओवर के अगले गेंद लेकर सामने, बड़ा शॉट सीधे बल्ले के साथ, फील्डर खड़े वहां पर, निश्चित तौर पर फील्डर को चुन लिया बल्लेबाज ने और कोई गलती नहीं की फील्डर ने। अक्षय दिखाई देते हुए स्क्रीन के ऊपर, और 5वां विकेट यहां पर गिरता हुआ। 0 रन पर आउट होकर वापस लौटे अन्ना मसूरकर। न्यू बैटर मैदान पर गणेश कांत से जाते हुए 5 विकेट यहां पर गिर चुके। थोड़ी सी नाजुक स्थिति में इस वक्त गहरे संकट में जो कि आनंदी स्पोर्ट मड़गांव टीम। जितेंद्र नागोजी एक सफल गेंदबाज, बैक टू बैक 2 सफलता हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए और मजबूत अपने टीम की स्थिति करते हुए इस बीच इस मैदान पर। और लोअर पुलटास गेंद थी, घुटना टेक तमाशा देख जैसे शॉट खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज के, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। स्क्वायर लेग पर खेलना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। इस ओवर की 3 गेंदें समाप्त हो चुके हैं, रन संख्या 7 पर रुकी हुई। रिवर्स अटेंड करने की कोशिश थी बल्लेबाज की, लेकिन टाइमिंग ठीक ठाक नहीं हुई। जब तक फील्डर गेंद के ऊपर आते, थ्रो करते, तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के चलते रन संख्या 8 पर पहुंचे 5 विकेट के नुकसान पर। अब मात्र इस मैच में लगभग 28 रन की जरूरत है, बची केवल 8 गेंदें। और सीधे बल्ले के साथ बिल्कुल बॉलर के ऊपर से खेला, डाउन द ग्राउंड, एक शॉट, केवल 1 रन मिलेगा। ग्लेन फर्नांडिस जब तक गेंद के ऊपर आते, थ्रो करते, तब तक 1 रन पूरा किया। 1 रन के चलते रन संख्या 9 पर पहुंचती हुई 5 विकेट के नुकसान पर 36 रनों के जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए जो कि माउली रेड्डी टीम ने निर्धारित 4 ओवर में 35 रन बनाए और 36 रनों का लक्ष्य टोटल, जो कि मड़गांव टीम के सामने। रिवर्स अटेंड करने की कोशिश थी, जो कि गणेश के बल्ला और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ओराडा संघाचा कर्णधार संकेत सावळ या संघाचं सन्मान चिन्ह देऊन या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतल्याबद्दल अभिनंदन। बॉलर कोणतो? रोहित गेंदबाजी के लिए। रन संख्या 9 पर रुकी हुई है। ओ बड़ा शॉट सीधे बल्ले के साथ, फील्डर खड़े हैं, अक्षय गेंद के ऊपर आते, दूसरा कैच लेते हुए इस मैच में कोई गलती नहीं की और 6ठी विकेट यहां पर गिरती हुई जो कि मड़गांव टीम की।
सागर नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए। अभी भी 5 गेंदें बच चुकी है और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। 5 गेंदें और 27 रन, यानी कि 5 छक्के चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 5 गेंदें और 27 रन। राइट आर्म और द विकेट रोहित। अच्छी गेंद थी, पैडल शिफ्ट करने की कोशिश बल्लेबाज की, गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्ड हो जाती। विकेट कीपर खूब गेंद के ऊपर जाते। तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के चलते रन संख्या 2 में जाती हुई 10 पर। और की अगली गेंद लेकर रोहित दूर वाली एंड से राइट आर्म और दो के डंपर के बाएं हाथ की ओर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, लेकिन टाइमिंग ठीक ठाक नहीं हो पाई। जब तक अक्षय स्क्रीन के ऊपर आते फील्ड करते गेंद को, तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के चलते रन संख्या नेल्सन फिगर में 11 रन पर पहुंचती हुई। अब तो औपचारिकता इस मैच में रन संख्या 12 पर पहुंचती हुई, माफ कीजिए 11 रन पर। और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। ओवर की अगली गेंद लेकर रोहित और सामने सागर बल्लेबाजी के लिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी सागर की। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। लगभग ये यहाँ पर रेडी टीम अगले मुकाबले में प्रवेश कर चुकी है। आसानी के साथ यहाँ पर जीत अर्जित करते हुए गौरीश कामड़ी और ग्लेन फर्नांडिस के एक घातक गेंदबाजी की बदौलत। खराब गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन मिलेगा। 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ी। बारह पर पहुंचती हुई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। अच्छी गेंदबाजी। यहाँ पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इसी के बीच ये मैच माउली रेड्डी टीम ने जीता है, अगले राउंड में प्रवेश कर चुकी है। दोनों टीमों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हॅलो, मळगाव संघाचा कर्णधार कृपया समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे, आपलं सन्मान चिन्ह घेऊन जायचं आहे। तसेच उद्या दिनांक